हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हरियाणा पुलिस वाले तो मेरे भाई और भी खुशी से झूम रहे होंगे। तो आज मैं ये वीडियो स्पेशली बनाने वाली हूँ कि हरियाणा पुलिस में फीमेल्स को स्पेशली क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि लड़कों को नहीं मिल पाते और सिर्फ लड़कियों को मिल पाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर जाना और शेयर कर देना अगर पसंद आए तो हम शुरू करते हैं कि भाई लड़कियों को हमें मतलब मैं खुद हरियाणा पुलिस में हूँ, क्या क्या अलग बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि लड़कों को नहीं मिल पाते। तो बेनिफिट नंबर 1 ये होता है कि जो छुट्टियों से रिलेटेड है। वैसे तो नॉर्मली छुट्टियाँ होती हैं अपनी 20 CL होती है और 15 EL होती है, आप सब जानते हैं। यही लड़कों को मिलती है, यही लड़कियों को मिलती हैं। लेकिन लड़कियों को कुछ छुट्टियाँ और होती हैं जो सिर्फ लड़कियों को मिलती हैं। एक होती है आपकी मैटरनिटी लीव। जब आपके बेबी हो जाता है तो आपको 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है हरियाणा पुलिस में। और उसके बाद चाइल्ड केयर लीव यानी कि CCL, 2 साल तक की आपको CCL मिलती है अपने बच्चे की अच्छे से केयर करने के लिए। तो ये कुछ छुट्टियां होती हैं जो सिर्फ लड़कियों को मिलती हैं हरियाणा पुलिस में। और भी लड़कियों को और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं हरियाणा पुलिस में। ये सिर्फ यूँ नहीं है कि भाई छुट्टियों की बात है, बात आती है जैसे भाई हमारा। और कई लोग सोचते होंगे कि भाई जब आपको लीव, आप मेटर्निटी लीव पे जाते हो या फिर CCL लीव पे जाते हो तो आपकी सैलरी का क्या रहता है। तो मैटरनिटी लीव में जो आपकी सैलरी होती है वो एज इट इज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई आपकी सैलरी काट ली जाती है, वो सैलरी आपको यूं की यूं मिलती है। CCL में यूं होता है, अगर आपने जब आपका इंक्रीमेंट लगता है उस टाइम पे अगर आप CCL पे हो तो वो इंक्रीमेंट रोक देते हैं, बाद में वो ऐड करके दे देते हैं। कई हर डिस्ट्रिक्ट की मतलब भाई अलग अलग ये अपने होते हैं, वो SP के ऊपर भी होते हैं भाई SP साहब कैसे क्या कर डिस्ट्रिक्ट में रखते हैं। तो लेकिन वो बाद में मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई आपको आपकी सैलरी रोक दी जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यूं होता है कि आप छुट्टी भी कर रहे हो, काट रहे हो और आपको सैलरी भी मिल रही है। ऐसा नहीं होता कि आपको सैलरी नहीं मिल पाती। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को लगा। और कुछ कुछ तो ना अभी महकमे में जैसे अभी पता चलता ही है। अभी जिन्होंने अपने बच्चों की शादी करनी है, शादी आप मान सकते हो 18 के बाद, वो अब उन्होंने CCL ली है। तो ना आप देखो घर में कोई फंक्शन है तब आप CCL ले सकते हो, क्योंकि ये 2 साल की होती है। आप एक एक महीना भी करके लोगे। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे, यूँ होता है भाई थोड़ा घर पे ही इतनी गर्मी में नहीं बाहर निकलने का मन करता, उस टाइम आप छुट्टियां ले सकते हो। ज़्यादा सर्दी में आप छुट्टियां ले सकते हो। तो ये CCL का सबसे बड़ा बेनिफिट तो मेरे को तो यूं लगता है भी ये है। हमें ना 4 साल में एक बार LTC भी मिलती है। LTC होती है अपनी लीव ट्रैवलिंग कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन। LTC 4 साल में एक बार। ये हर एक जो जो भी अपने हरियाणा पुलिस में एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़रूर से भी ज़रूर मिलती है। और मैक्सिमम मिलती है 35-36 हज़ार के लगभग। आपको 4 साल में एक बार LTC मिलती है, उसका फॉर्म भरना पड़ता है, तो वो भी हमें मिलती है। तो और मेरी 1-2 सब्सक्राइबर का जैसे भी भाई कमेंट आया कि मैम ट्रेनिंग टाइम में पढ़ने का कितना टाइम मिल पाता है, तो कुछ मैं इस टॉपिक के ऊपर भी ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो भाई बात ऐसी है, आप में ना लगन होगी तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो थकोगे हारोगे, इतना हार्ड वर्क करवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है थक हार जाते हो, उतना टाइम नहीं मिल पाता। मुश्किल से 1-2 घंटा आपको रेस्ट का मिलता है, उसी में आपको पढ़ना भी होता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा 86 बैच है, उसमें जो मेरे साथ वाली लड़कियां थी ना, उस टाइम 2019 में क्लैरिकल भर्ती भी हुई थी, आप लोगों को शायद याद हो। जो जो वो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन क्लर्क जो लगे थे, मेरे जितना भी मेरा 86 बैच था ना, उसमें से कम भी 80% लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया था। भाई उन्होंने एग्ज़ाम इसीलिए दिया था क्योंकि उनकी तैयारी थी, वो पढ़ी थी। अंडर ट्रेनिंग भी उन्होंने पढ़ाई अपनी जारी रखी थी। मेरी रूममेट्स भी थी, वो भी पढ़ती थी। अदर जितनी भी प्लाटून वगैरह में बनी लड़कियां थी, सब पढ़ती थी।
पढ़ाई का ना आप आपको खुद को मैनेज करना पड़ता है। अगर आप अच्छे से मैनेज करोगे तो आपको पढ़ाई का टाइम भी इजीली मिल जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने मेरा सीटेट अंडर ट्रेनिंग क्लियर किया था, क्योंकि ट्रेनिंग से पहले मेरा सीटेट क्लियर नहीं था। जैसे कि मैंने बीएड भी कर रखी है, तो मैं शुरू से ही टीचिंग के लिए पहले तैयारी करती थी। तो ये तो मेरा यूँ था अल्टरनेट वही हो गया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि भाई क्यों छोड़ना, कोई आपको कहीं भी काम करना है, पैसे कमाने हैं, और हरियाणा पुलिस भी मैं इसमें भी जाके देख लूँ कैसे क्या है। तो फिर मैंने जो मेरा पीआरटी वाला सीटेट और टीजीटी वाला सीटेट भी मैंने अंडर ट्रेनिंग ही क्लियर किया था। और बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने क्लैरिकल में भी अपना 70+ स्कोर कर लिया था। तो पढ़ने का आपको अच्छे से टाइम मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भी आप पढ़ नहीं सकते। अगर आप चाहो तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और एक और कमेंट आया था मेरी सब्सक्राइबर का कि भाई जो हरियाणा पुलिस में फीमेल्स की जो शेड्यूल होती है ट्रेनिंग की, वो क्या होती है। तो देखो, वैसे तो फीमेल्स और मेल्स का सेम ही शेड्यूल होता है कांस्टेबल वगैरह का। ऐसा कोई बात नहीं है कि उनको अलग हार्डवर्क करवाया जाएगा, आपको अलग ना, सेम रहता है। सवेरे से शाम तक पूरा यूं भगाते हैं, दौड़ाते हैं, खाने पीने का भी टाइम मिलता है। कॉलेज भी होता है आपका, क्योंकि आपको पता है आईपीसी सीआरपीसी ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं पुलिस में, तो उसके लिए आपको कॉलेज भी अटेंड करवाते हैं। अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें भी, इनका भी लेक्चर होता है। यूएसी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप जब जाओगे ट्रेनिंग के लिए तो आपको पता चल जाएंगी। और डिटेल में मैं ये शेड्यूल अगर आप चाहते हो शेयर करूं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी, कैसे क्या शेड्यूल होता है। सवेरे कितने बजे उठना पड़ता है, कितने बजे कहाँ पहुँचना होता है, कब खाना मिलता है, कैसा खाना मिलता है, और जो भी वहाँ की जो भी जैसे भी वहाँ रहना होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। तो फिलहाल की मेरी ये वीडियो थी कि भी लड़कियों के लिए हरियाणा पुलिस काफ़ी अच्छी जॉब है। कहीं ना अपने मन में ये नेगेटिविटी डाल के रखते हैं भी ये लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। चीज़ें देखो, जो दिक्कतें हम मानते हैं ना वो हर जगह होती हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पुलिस महकमे में है। तो अपना ना, वैसे अभी लड़कियों की भर्ती पे अभी भी स्टे है, वेरी बैड, जल्दी से हो जाए बस। बेचारियों का, लड़कों की ज्वाइनिंग होगी तो उनको और भी हो रहा होगा, हाय हाय लड़कों की होगी, बस हमारी रहेगी। बट कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपकी भी जल्दी ही हो जाएगी ज्वाइनिंग। और आप भी जल्द ही अपने ट्रेनिंग पर मधुबन में एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी भी जो हुई थी बिल्कुल होली के पास में ही ज्वाइनिंग करवाई थी सरकार ने। होली 3 मार्च को थी हमारी, और 7-8 मार्च को शायद होली थी। तो आपकी तो बिल्कुल होली वाले दिन ही करवा दी ज्वाइन, बहुत अच्छी बात है। तो यही मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो इसी के साथ बने रहना वीडियो के साथ। सही गर्मी में आपकी ट्रेनिंग होएगी, अच्छे से करना, गर्मी से बचे रहना। और इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड यहीं पे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।